student, in last video, in last video we have learned how to find the ratio in which x-axis divide the line segment joining two points. In this video, I am going to take the question for y-axis. इस वीडियो में y-axis के लिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि y-axis किस रेशियो में गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फाइंड इन विच रेशियो द y-axis डिवाइड 5, -6 and -1, -4 in given ratio. Also you have to find the point of intersection. तो एक ग्राफ का फिगर ले लेते हैं, ग्राफिकल फिगर लेके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या पोजीशन है अपनी। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई। ग्राफिकल एग्जैक्ट नहीं, रफली ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनाएंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट्स रखेंगे। तो पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -6, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करता है स्टूडेंट? 4 कोऑर्डिनेट। x पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा a हो गया 5, -6। ओके, एंड सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, -1। ये पॉइंट लाई करेगा, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, तो ये पॉइंट b हो गया। तो बेसिकली पोजीशन ये है, और आप दोनों को आप जब ज्वाइन करेंगे, a और b को ज्वाइन करेंगे, तो आप पाएंगे कि y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का अपन p मान लेते हैं, और ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस का उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्म होगा 0, y। और हमें रेशियो निकालने को बोला गया, तो k रेशियो 1 मान के करेंगे। स्टूडेंट इस फिगर से थोड़ा टिपिकल होता है, मैं स्ट्रेट लाइन वाला फिगर प्रेफर करता हूँ, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ए हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए होगा और लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, रिवर्स करके मत लिख देना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख देना, सेकंड कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख देना, आपका रेशियो उल्टा निकल के आ जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 5, -6, एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, -4, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमने माना हुआ y एक्सिस का पॉइंट है, तो 0, y, और लेट रेशियो बी k:1। तो जैसा पिछले वीडियो में मैं बोला था, इस फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा और एक्यूरेट भी रहेगा। ग्राफ में देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेफ्ट राइट में आ गया और सेकंड कोऑर्डिनेट लेफ्ट में आ गया, जबकि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेफ्ट में होना चाहिए और सेकंड कोऑर्डिनेट राइट में होना चाहिए, बाद में आना चाहिए। ओके, लेफ्ट टू राइट चलेंगे नंबर लाइन के हिसाब से। तो रिवर्स ऑर्डर में मत लिख देना, पहले वाले को आप बाद में लिखो, बाद वाले को पहले लिखोगे, आपका रेशियो गलत निकल जाएगा। ये माइंड में चीज को बैठा लीजिएगा, इसीलिए ये फिगर सही रहता है। ग्राफ में कभी कभी पॉइंट्स रिवर्स करके दे देते हैं, तो रेशियो ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं हो सकता। k:1 की जगह k:1 ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा, तो हम k:1 ये लिखेंगे तो जाकर हमारा सही होगा। तो आप देखिए कितनी कॉम्प्लिकेसिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये फिगर सही रहता है, पहले कोऑर्डिनेट को लेफ्ट में लिखिए, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को राइट में लिखिए, एज सिंपल एज दिस, कीप इट सिंपल। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा? लेट y एक्सिस डिवाइड AB, लाइन जॉइनिंग A या AB शॉर्ट में लिख देते AB इन k:1 एट पॉइंट मेंशन करना चाहे तो पॉइंट मेंशन कर देते हैं, y एक्सिस का पॉइंट एट पॉइंट P0, y। अब जैसा कि मैंने रेशियो वाले वीडियो में बोल रखा है, आप लोग को रेशियो निकालना का फॉर्मूला बताया था जिस वीडियो में। अब मैंने बोला था रेशियो निकालने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या जो पॉइंट डिवाइड करता है, उसके एक्स वाई में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट मालूम हमें होगा तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में हमें y एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, तो x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, k:2 + x1 नहीं है फॉर्मूला, तो वर्चुअली दिस इनटू दिस का फॉर्मेट याद है। ओके स्टूडेंट, फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, k:2 + x1 अपॉन k+1। अब x की वैल्यू अपने को मालूम है 0, तो 0 हो जाएगा। k:2 दैट इज k × -1, प्लस 1 × 5 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 0 हो जाएगा, माइनस k इज प्लस 5 इज k × 1 इज -k and 1 × 5 इज 5। k की वैल्यू निकालनी, k = 5, और रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं k/1 = 5/1। 10
रेशियो जो निकला आपका k:1। और हमें सेकंड पार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब हमारा कंप्लीट होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट मालूम है, y मालूम हो जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। बेसिकली यही पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, y। तो ये x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है, y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं मालूम है, तो y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y के लिए सॉल्व करें, या तो y वाला फार्मूला लिख के k की वैल्यू पुट कर दें, y वाला फार्मूला लिख के k की वैल्यू पुट कर दें, नहीं तो यहाँ पे रेशियो ही लिख दीजिए। रेशियो आपका निकला 5:1। तो फॉर y कोऑर्डिनेट y is equal to k 5 into -4 plus 1 into -6 upon 5 plus 1, 5 into -4 -20 upon -6 -20 -6 प्लस माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई में, साइन माइनस का गया अपॉन 6 दैट इज -26/6। 2 से कैंसिल कर दे तो -13/3। 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकला वो निकला 0, -13/3। सो सिमिलर टू एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन, फर्क क्या आ रहा, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में x, 0 था, और क्योंकि वो x एक्सिस का पॉइंट था, यहाँ पे ये 0, y है क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है। y एक्सिस में वही पॉइंट आई करते हैं जिनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओके स्टूडेंट, चलो एक क्वेश्चन एक और लेते हैं। So student, second question, y axis पे find in which ratio the y axis divide the line joining 2, -3 and 5, 6। ओके, पहले ग्राफ में इसका ग्राफ में फिगर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन अपनी बन रही है। ग्राफ का फिगर से आपको एक आइडिया लग जाता है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो बेटर समझ में आ जाता है। ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस हो गई। ओके स्टूडेंट, सो जैसा पॉइंट अपना फर्स्ट पॉइंट है 2, -3, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो बेसिकली 2, 3 रफली यहाँ कहीं लाइन करेंगे। x पॉजिटिव है, y फर्स्ट पॉइंट हो गया 2, -3। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, 6 x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, रफली सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाइन करेगा और कुछ फिगर ऐसा बनेगा। ये पॉइंट बी हो गया 5, 6 और ए और बी को ज्वाइन कर दे। सो स्टूडेंट, आप देखिए एक्चुअली ये लाइन जो ए बी लाइन है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट अभी नहीं कर रही, पर आगे अगर इसको प्रोड्यूस करे तो इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि स्लैंटेड लाइन है तो आगे प्रोड्यूस करने पे ये इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइंट प्रोड्यूस करने पे लाइन करता तो वो केस ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपना रफली होगा 0, y, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है, सारे y एक्सिस के पॉइंट का फॉर्म होता है 0, y का फॉर्म। तो इस केस में रेशियो जो निकलेगा वो हमेशा आपका नेगेटिव ही आएगा when point does not lies on line, क्योंकि याद है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के केस में जब हम निकाल लेते थे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो एक्सटर्नली जब इंटरसेक्ट करता था तो उसके रेशियो के फॉर्मूले में माइनस यूज करते थे। तो उस कारण से जब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो माइनस में आएगा। माइनस आने का मतलब यही है कि ये पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा, प्रोड्यूस करने पे लाइन पे लाई कर रहा। आई होप यू हैव वॉच, आपने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे होंगे और सुने भी होंगे और समझे भी होंगे, तो ये चीज इतना कंफ्यूजन नहीं करेगी। ओके, बाकी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर हमें नहीं भी मालूम सॉल्व कर सकते थे, वही अपना नॉर्मल फिगर, एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे, लाइन लेंगे, पॉइंट लगा देंगे और दिस इनटू दिस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर टेक्निकली आपको मैंने समझाने की कोशिश की, एक्चुअली y एक्सिस इस AB को अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट होगी।
तो रफली इजी वर्किंग फिगर हमारा ये है, टेक्निकल फिगर ये है। तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात हो गई 2, -3 और पॉइंट बी की बात हो गई 5, 6 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि y एक्सिस का है तो 0, y का फॉर्म होगा k:1। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने कहा था ये रेशियो माइनस आने वाला k का वैल्यू, अब चेक कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, लेट y एक्सिस डिवाइड AB in k:1 एट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ हमने इंटरसेक्शन मान रखा P0, ओके। अभी हमें नहीं मालूम एक्सटर्नली कि इंटरनली का केस है ना, वो तो जब सॉल्व करेंगे तो मालूम करता। तो अब क्योंकि हमें x का कोऑर्डिनेट मालूम है तो रेशियो के लिए k वाला फॉर्मूला लिखेंगे और x वाला, तो x = kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ओके। x की वैल्यू 0 है, k into x2 that is k into 5 plus 1 into 2 upon k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 5k + 2 that is -5k = 2 और k = 5 नीचे जाएगा, साइन उधर आ जाएगा तो -2/5। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए मैंने पहले बोला था रेशियो माइनस में आएगा, माइनस आने का मतलब है वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का केस हो गया। 10 y एक्सिस डिवाइड AB एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नली बेटा लिखेंगे तो साइन माइनस का नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नली वर्ड माइनस के लिए एक्सटर्नली इन रेशियो लिखा जाएगा 2:5। एक्सटर्नल रेशियो निकालिए 2:5 और एक्सटर्नली वर्ड का मतलब है वो रेशियो माइनस का होगा, माइनस आ रहा तो एक्सटर्नली होगा। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना y, ओके स्टूडेंट। तो y वाला फॉर्मूला लगाए, दो फॉर्मूले अपने पास में, एक k वाला वो भी लगा सकते हैं, y के लिए लिखेंगे y y2 + y1 अपॉन k+1 और कुछ नहीं करना, k की वैल्यू -2/5 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर y आ जाएगा। पर मैं प्रीफर ये वाला करता हूँ क्योंकि हमें अब जब रेशियो मालूम हो गया है तो रेशियो वाला फॉर्मूला m1 m2 से कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी, फ्रैक्शन वाला केस नहीं आएगा। अभी फ्रैक्शन के कारण कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, k की जगह -2/5 रख के सॉल्व करेंगे, सॉल्व तब भी हो जाएगा, आप सॉल्व जरूर करिएगा, ओके। फिर देखिए मैं जो मेथड अडॉप्ट करूंगा क्योंकि अब हमें रेशियो मालूम हो गया 2:5 और साइन नहीं लिखेंगे, साइन तो एक्सटर्नली के केस के लिए, एक्सटर्नली के केस के लिए साइन, तो फॉर्मूला m1 m2 वाला लगा सकते हैं और एक्सटर्नली वाला लगेगा क्योंकि केस हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का, केस है एक्सटर्नल डिवीजन का। तो y वाले y कोऑर्डिनेट निकालना, y = m1 y2 - m2 y1 अपॉन m1 - m2 that is y = 2 × 6 -5 × -3 upon m1 - m2 that is 2 - 1, 2 × 6 12 minus प्लस होगा 25 upon -3 that is y = 27 upon -3 डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकला, 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला वो 0, -9 होगा। आप स्टूडेंट आंसर को वेरीफाई जरूर करिए अगर आपको बेसिक क्लियर करनी है। ये तीनों पॉइंट ए बी और इस पॉइंट को प्लॉट करिए। आप अगर प्लॉट नहीं करें कोई बात नहीं, ए और बी को प्लॉट करिए और ए बी को प्रोड्यूस करिए। देखिए ये प्रोड्यूस होने के बाद अपने आप इस पॉइंट पे मिलेगी, चेक करिए, तब आपको फिजिकली समझ में आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। आप AB को प्रोड्यूस करना ग्राफ में, AB को प्लॉट करना ग्राफ में और AB को प्रोड्यूस करना नीचे की तरफ, देख लेना तिरछी लाइन है नीचे की तरफ
जब प्रोड्यूस करोगे ये अपने आप 0,-9 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन वेरीफाई क्यों हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन सही है। पर एक बार ग्राफ पेपर में कुछ चीज़ों को लेके देखिए वाकई हो रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके प्रैक्टिकल वे में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ प्रैक्टिकली ये देखो चीज़ ऐसी हो रही है। आई होप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस रेशियो में डिवाइड करते हैं दोनों वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। और इस पे एक दो क्वेश्चन आर डी शर्मा या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से लेके उस पर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो मेरी वर्कशीट से क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है तो वर्कशीट में क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू। अब पॉइंट ऑफ जो रेशियो वाले क्वेश्चन है उस पर और इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक दो लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो वॉच आउट करिए। ओके थैंक यू।